नमस्कार मित्रों। देखिए, आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो यूडीआईडी कार्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि अब जितने भी दिव्यांगजन भाई बहन हैं, ठीक है, उन सभी का जो यूडीआईडी होता है, ठीक है, पहले क्या था, पहले आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता था, वो आज भी दिया जाता है। उसके बाद आपका बनता है यूडीआईडी कार्ड, यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है, तो वो कार्ड जो है आप किस तरीके से बनवाओगे और फिर वो कितने दिन के बाद आता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में आपका कर दूंगा। ठीक है, किस तरीके से आप इसे बनवाओगे, कितना इसमें खर्चा आता है और किस तरीके से ये इसका प्रोसीजर होता है। तो चलिए इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप जो है दिव्यांगजन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। देखिए, यूडीआईडी कार्ड सबसे पहले आप बनवाओगे कैसे, इसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक तो फॉर्म भरना पड़ेगा और जो वो फॉर्म है वो आप या तो खुद से भर सकते हो या फिर आप सीएससी सेंटर, जो आपके जन सेवा केंद्र, आपके नज़दीकी जन सेवा केंद्र होगा, वहां जाकर के आप भरवा सकते हो। ठीक है, आप वहां चले जाओ, वो एक फॉर्म फिलअप करेगा और उसकी साइट है आपकी स्वावलंबन। ठीक है, स्वावलंबन के नाम से उसकी साइट है। तो ये साइट जो है स्वावलंबन, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये साइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें ही सारा यूडीआईडी कार्ड का जो भी प्रोसीजर होता है उसी में आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। वो फॉर्म लेकर के आप जो भी आपका नज़दीकी जिला अस्पताल है, ठीक है, आपका नज़दीकी जो भी जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में आपको लेकर के जाना है, जहां भी आपका जो है आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो विकलांगता प्रमाण पत्र है, जहां पे भी वो भरना होगा वहीं उसका आपको लेकर के जाना है। उसमें आप देख लीजिएगा कि आपको किस दिन जो है वहां पे आपका जो विकलांगता प्रमाण पत्र है आपके जिला अस्पताल में बनता है। तो वहां जाकर के आपको जो है ये स्वावलंबन में जो आपने फॉर्म भरा है वो लेकर के जाना है। उस फॉर्म के साथ आपको एक तो वो फॉर्म लेकर के जाना है जो आपको ये दुकान वाला देगा, ठीक है, जो भी आपको जनसेवा केंद्र वाला देगा। ये इस फॉर्म के साथ आपको एक आईडी, आपका आधार कार्ड, ठीक है, आप अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, उसकी फोटोकॉपी, ठीक है, और आप जो है अपना विकलांगता प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र ये लेकर के आप चले जाइएगा। ठीक है, विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आप इसकी जो है इनकी फोटोकॉपी लेकर के जाइएगा आप। ठीक, इनकी जो है जीरोक्स कॉपी आपको लेकर के जानी है, फॉर्म की फोटोकॉपी, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी और विकलांगता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। अब देखिए, एक इशू है उसमें, जब आप फॉर्म फिलअप कराओगे ना, जैसे आप जनसेवा केंद्र पर जाओगे और आप उनको फॉर्म फिलअप कराओगे तो वो आपसे फोटो मांगेगा। ठीक है, आपको एक फोटो मांगेगा इस तरीके का। तो उस फोटो में ना आप क्या करते हो, आप फोटो वो खिंचवा लेते हो जिसमें आपका जहां भी आपकी डिसेबिलिटी है वो चीज दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आपका एक हाथ में दिक्कत है, ठीक है, आपके हाथ में या आपके पैर में प्रॉब्लम है, तो आप वो पैर भी आपको दिखाना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल मैं आपको रियलिटी दिखा दूंगा, अगर आप कमेंट करके मैंने बताओगे कि क्या ऐसा सच में है या अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो हमारे पास आईडी कार्ड बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके के, जिसमें सिर्फ आपकी आधी फोटो है। ठीक, तो अगर आप जो है अपना सिंपल फोटो भी इसमें लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तब भी आपका जो है यूडीआईडी कार्ड बन करके आ जाएगा, अगर आप जो है अपना सिंपल फोटो लगाओगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो आपका अंग दिखाना जरूरी है जिसमें आपकी कमी है। हाँ, हालांकि विकलांगता प्रमाण पत्र में आपका वो अंग दिखना जरूरी है, तभी आपका विकलांगता प्रमाण पत्र जारी होगा। लेकिन जो आपका यूडीआईडी कार्ड है, यूडीआईडी कार्ड में आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको फोटो वही लगाना है जहां आपके प्रॉब्लम हो। अब ये तीनों चीज ले जा करके आपको जो है वहां पे आपको, अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं तो यहाँ क्या था, एक जगह फिक्स थी, वहां बैठ करके वो इस तरीके के फॉर्म को ले रहा था और उन्हें जमा कर रहा था। तो आप वहां पूछ लीजिएगा कि यूडीआईडी कार्ड के फॉर्म जमा कहाँ होते हैं। इसमें आपको कोई चेकिंग नहीं होगी दोबारा कि आपका जो है वो अंग देखा जाएगा या आपका जो है कुछ और चेक होगा या आपको किसी को पैसे देने हैं, ऐसा कोई वो नहीं होगा। सिर्फ आपके जो पैसे लेगा वो आपको फॉर्म फिल करने वाला लेगा, आपके वहाँ जो भी होंगे 50, 100, ठीक है, 100 रुपये तक ये ले सकता है।
ठीक, 100 या 150 रुपये तक भी जो इसकी चार्ज होगी, जो भी इसकी फीस होगी, वो दुकान वाला आपसे ले लेगा। ठीक, अगर आपके पास एक खुद का लैपटॉप है, खुद के जो है आपके पास फोटो प्रिंटर है, तो फिर जो है आपको ये फॉर्म निकाल सकते हो आप खुद ही भर के। तो और ये जो है आपको फिर वहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। आप पूछ लीजिएगा अस्पताल में जा करके कि फॉर्म जमा कहाँ होंगे, यूडीआईडी कार्ड के। यूडीआईडी कार्ड के जैसे ही फॉर्म जमा होगे तो आपको उसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है, आप जो है आराम से घर आइएगा, और आप जो है आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, तो आप जो है चेक करते रहिएगा स्वावलंबन साइट पे। इस साइट पे आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, स्वावलंबन साइट खोल के आपको जो है जो आपका ये फॉर्म जमा होगा उस टाइम पे इसमें एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, और वो यूनिक आईडी जो है आपको इस पे चेक करनी होगी। और इस पे चेक करने के बाद जैसे आधार कार्ड आपका निकलता है, इस तरीके से आप निकलवा सकते हो। अगर आपके पास जो है ये फॉर्म है और या फिर आपके पास आधार कार्ड है, तो आप जो है चेक कर सकते हो कि इस स्वावलंबन पे जाकर के। अगर आप जो है थोड़े से अनपढ़ हैं या मतलब आपको इतनी जानकारी नहीं है, सॉरी अनपढ़ भी नहीं कहना चाहूँगा, अगर आपको मान लीजिए इतनी जानकारी नहीं है साइट चलाने के बारे में, आप थोड़े से टेक्निकल चीज़ों के बारे में, तो आप जो है हमें भी बता सकते हैं, हमें भी कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको ना अपना नंबर दे देंगे, उस पर हम जो है आपको चेक कर देंगे। जितनी हमसे हेल्प होगी हम वो आपकी पूरी करेंगे। ठीक, और भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए होगी स्वावलंबन के बारे में, यूडीआईडी कार्ड के बारे में, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बाकी इसमें देखिए, अगर हम टाइम की बात करें कि कितना इसमें समय लग सकता है, कितना इसमें टाइम लग सकता है, तो टाइम तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। और मैं खुद अपनी बात बताऊं, देखो एक बार क्या हुआ, जैसे यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो यूडीआईडी कार्ड में उसमें क्या था, एक पर्सन मुझे यहाँ पे मिला। जैसे मैंने पहले आपका जिला अस्पताल में जाकर के फॉर्म जमा कर दिया, उसके बाद यूडीआईडी कार्ड आया नहीं, तो मैं दोबारा 2 महीने के बाद गया दोबारा जिला अस्पताल के अंदर, तो वहाँ उस टाइम पे जो है सीएमओ नहीं आया था, उसकी जो है किसी वजह कारण छुट्टी थी उस टाइम पे। तो मुझे वहाँ एक पर्सन मिला, वो बोला कि आप जो है विकास भवन चले जाओ, और विकास भवन जाने के बाद आपको 500 रुपये देने होंगे, और 500 रुपये देने के बाद आपके जो है यूडीआईडी कार्ड आ जाएगा। फिर मैं उसके बाद विकास भवन गया, और विकास भवन जाने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कोई अगर फ्रॉड कर रहा है तो फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे जो है एक भी पैसा लिया जाएगा, आपसे कोई पैसा इसमें नहीं लिया जाएगा। वो खुद ही वहाँ से चेकिंग होने में थोड़ा सा समय लगता है, और चेकिंग होकर के आपकी जो है फिर आपका जो यूडीआईडी कार्ड है वो जारी हो जाता है। इसमें हो सकता है आपका साल भर लग जाए, 6 महीने लग जाए। अब शायद कोई प्रोसीजर जल्दी होने लगा होगा, क्योंकि उस काफ़ी टाइम पुरानी बात होगी, शायद 1.5 साल 2 साल पुरानी बातें होगी। तो इस तरीके से जो है आपका यूडीआईडी कार्ड में, मेरा जो है जून से लगा करके जनवरी तक, ठीक है, जनवरी के बाद जो है यूडीआईडी कार्ड आया था। तो यूडीआईडी कार्ड में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, तो उससे आप बेफिक्र रहिएगा। आपका यूडी कार्ड आप जो है इस पे चेक करते रहिएगा। आपको जब ना जारी होगा उससे पहले भी इस स्वावलंबन साइट पे सारी आपकी प्रोसीजर जारी होता रहता है कि अभी आपकी चेकिंग चल रही है, या अभी आपका स्टेटस है आने वाला है, या कितने दिन या कितना टाइम बाद आपका यूडीआईडी कार्ड आ जाएगा। बाकी जो भी जानकारी होगी इससे अलग हम वो सब जो है इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे कोई पेंशन का हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके की किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम आपका समाधान करेंगे। बस आप जो है हमारी सिर्फ इतनी सी बात मान लीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है उनके पास इस चैनल को भेज दीजिएगा। धन्यवाद।